लेकिन ये मरदूद बड़ी तेजी के साथ कूफा आया, बहुत ही तेजी के साथ कूफा आया और कूफा में खबर फैल गई थी कि इमाम हुसैन आने वाले हैं, इमाम हुसैन आने वाले हैं। उनको खत लिख दिया गया है, इमाम हुसैन आने वाले हैं, आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं। हर सुबह शाम लोग बाबुल इराकीन पर आकर आमद हुसैन का इंतजार करते हैं। सुबह उठते, सुबह इंतजार में लग जाते हैं। जब शाम को सूरज गुरूब हो जाता है तब लोग अपने घरों को वापस हो रहे हैं। एक दिन इन लोगों ने क्या देखा कि उसी तरफ से यानी मक्का की राह से एक काफिला आ रहा है। रात हो चुकी थी, रात की स्याह जुल्फों ने कायनात पर अपनी स्याह चादर फैला रखी थी। उस स्याह रात में एक काफिला को आता हुआ देखकर कूफा वालों को ये ख्याल गुजरा, चूंकि चर्चा हो ही चुका था कि इमाम हुसैन आने वाले हैं, इमाम हुसैन आने वाले हैं, फरजंदे बतूल आने वाले हैं, नवासे रसूल आने वाले हैं। चर्चा तो ऐसा फैल ही चुका था। इसी चर्चा में लोग इंतजार में रहते थे। लेकिन जैसे ही वो काफिला करीब आया, लोगों ने या हुसैन के नारे लगाने शुरू किए, हुसैन जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू किए। नारों की गूंज में यह काफिला रवाना होता रहा, कूफा की गलियों से गुजरता रहा। निकाब पोश वो आने वाला निकाब में, निकाब के अंदर था, निकाब के अंदर छुपा हुआ था और अपनी आंखों से देख रहा है कि कौन कौन लोग नारा लगा रहे हैं, कौन कौन लोग खुशियां मना रहे हैं, कौन कौन लोग जुलूस में शामिल हैं। तमाम वो जायजा लेता रहा और जब दारुल खिलाफत यानी गवर्नमेंट हाउस के करीब ये काफिला पहुंचा है, तब जाकर के उस निकाब पोश ने अपने चेहरे से निकाब हटा दिया। जब निकाब हटाया, लोगों के जज्बात पर कयामत जैसी बिजली गिर पड़ी। लोगों ने देखा जिस निकाब के अंदर से हमें हमें फातिमा के चांद के नमूदार होने का इंतजार था, उस निकाब से फातिमा का चांद तो नहीं, सुमैया का वलदुल हराम नमूदार हुआ। इब्न ज़ियाद का चेहरा नजर आया। अब सब के सब चेहरे झुक गए, सर झुक गए, गमो अंदोह में डूब गए। अपने अपने सर झुकाए हुए लोग वहां से वापस होने लग गए। इब्न ज़ियाद आया, गवर्नमेंट हाउस का दरवाजा खुलवाया, फौरन गवर्नमेंट हाउस में चला गया, दारुल खिलाफत में चला गया, दारुल इमारत में चला गया। और जितने लोग आए थे कूफा से जो उसके इस्तकबाल में, उन लोगों के चेहरे भी देखता रहा था। सुबह हुई है, ऐलान करता है कि जिसके घर में मुस्लिम बिन अकील पाए जाएंगे तो गवर्नमेंट फौरन उस पर लाजिम है कि मुस्लिम बिन अकील को हमारे हवाले कर दे, हमारे हवाले कर दे तो उसकी माफी हो जाएगी। और अगर हवाले न किया और हमारी पुलिस ने पकड़ के लाया तो फिर याद रखो उसके साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी, उसको कत्ल कर दिया जाएगा, चौराहे पर उसका लाशा लटका दिया जाएगा, उसके बाल बच्चे यतीम कर दिए जाएंगे, उसकी जायदाद जब्त कर दी जाएगी। इतना सख्त ऐलान हुआ। ऐलान के सुनने के साथ ही कूफा वालों के दिल थर थर कांपने लग गए, उनके दिल लरस गए। ऐलान हुआ, हजरत मुस्लिम बिन अकील के साथियों ने साथ छोड़ना शुरू कर दिया। मगरिब की नमाज में कूफा की जामे मस्जिद में नमाज पढ़ाने गए थे तो 500 की तादाद थी या उससे ज्यादा की तादाद थी। और जब नमाज से फारिग हुए तो देखा कि पूरी मस्जिद में एक बूढ़ा इंसान खाली बैठा है। तवज्जो। अच्छा, आ गए आप लोग, माशाअल्लाह। तो मोबाइल को सुनिएगा तो हम भी सुन लेते हैं आप ही का मोबाइल, तो बाद में हम लोगों को सुनिएगा। क्या ख्याल? नहीं? अच्छा। नमाज से फरागत पाई, एक बूढ़ा नजर आया। हजरत मुस्लिम ने पूछा, चाचा जान क्या बात है? नमाज शुरू करने में तो 500 या उससे ज्यादा की तादाद थी, लेकिन फिर नमाज खत्म करने के बाद देख रहा हूं कि आप अकेले मौजूद हैं, ये सारे कहां चले गए इतनी जल्दी? उन्होंने जवाब दिया कि नमाज शुरू होने से पहले मस्जिद के दरवाजे पर सरकारी मुनादी आया था, सरकारी मुनादी आया था। मुनादी समझा आपने? माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
ये ध्यान से सुनने का नतीजा है। ध्यान से सुनने की वजह से आपको ये सब बातें मालूम है, वरना मुनादी अरबी लफ्ज आपको कैसे तर्जुमा मालूम हो गया। पहले ज़माने में मोहल्ले में गांव में कोई ऐलान करना होता था तो आदमी आता था, ढोल बजाता था पहले, है ना, ढोल बजाता, सब लोग समझ जाते थे कि ओ कोई खास ऐलान होने वाला है, सबके कान खड़े हो जाते और उसके बाद ऐलान करता कि फलां जगह पर सबको चलना है या फलां काम करना है, फिर वो सारे के सारे वो काम करते थे। ये ऐलान का तरीका था। तो उसने बताया कि आपके नमाज शुरू करने के वक्त ही मैं मस्जिद के बाहर मुनादी आया था, उसने सरकारी ऐलान किया है कि जिसके घर में मुस्लिम बिन अकील पनाह लेंगे उसको कत्ल कर दिया जाएगा, उसके बच्चों को भी कत्ल कर दिया जाएगा। इस ऐलान की वजह से, इस ऐलान का खौफ सबके दिल पर ऐसा आया कि आपने नमाज से सलाम फेरा और सलाम फेरने के बाद ये सारे के सारे एक बाद दिगर गायब हो गए। सब अपनी जान के खौफ से सब निकल गए। हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील ने फरमाया कि फिर आप क्यों रह गए? सारे निकल गए। अपनी जान का खौफ सबको था, बाल बच्चों का खौफ सबको था, सबको अपनी औलाद की फिक्र थी। सारे निकल गए तो आप अकेले क्यों रह गए? क्या आपको अपनी जान का खौफ न हुआ? अपनी औलाद का खौफ न हुआ? क्या आपको अपनी जान की परवाह न हुई? आपके रहने की वजह, रुकने की वजह क्या? उस बूढ़े साहबी ने जवाब दिया, ओ इमाम मुस्लिम बिन अकील, मेरी इन बूढ़ी आंखों ने आपके नाना जान का चेहरा वद्दुहा देखा है। मैंने अपनी बूढ़ी आंखों से आपके नाना जान का रुए ज़ेबा देखा है, और जिन आंखों में आपके नाना जान का रुए ज़ेबा समा जाए, भला दुनिया का खौफ उसको क्या खौफ दिला सकता? निगाह बर्क नहीं, चेहरा आफताब नहीं। निगाह बर्क नहीं, चेहरा आफताब नहीं। वो आदमी है मगर देखने की ताब नहीं। हजार मजमे खुबा में माहरू होगा, हजार मजमे खुबा में माहरू होगा, निगाह जिस पे ठहर जाए वही तू होगा। अल्लाह अकबर। मेरी आंखों ने आपके नाना जान का चेहरा ज़ेबा देखा है, और मैं आपके नाना जान से मोहब्बत करने वाला, न सिर्फ आपके नाना जान से बल्कि पूरे खानदान से मोहब्बत करने वाला हूँ। मेरा नाम हानी है, मेरा नाम हानी बिन उर्वा, मेरा नाम हानी है। मैंने अपनी जान की परवाह किए बगैर, अपनी औलाद की परवाह किए बगैर, आपकी मोहब्बत में, आपकी खानदान की मोहब्बत में अपने आप को रोक लिया कि चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए, मगर गुलशने मुस्तफाई का एक फूल जो कूफा में आया है, उस फूल को अपने घर का मेहमान बनाऊं। आप मेरे साथ तशरीफ ले चले, मेरे घर चले। हजरत मुस्लिम बिन अकील हानी बिन उर्वा उस बूढ़े साहबी के घर पे चले गए। बच्चे किसी और के घर पे रहे। अब हालत ये बन गई कि गली गली इब्न ज़ियाद की पुलिस घूम रही है, उसके जासूस घूम रहे हैं। मुस्लिम बिन अकील का पता चलाया जाए, आखिर है कहाँ। बिल आखिर बहुत ज्यादा तफसील है इसमें भी, मगर मैं समझता हूं कि पूरी तफसील अर्ज करूं तो बात मेरी बहुत पीछे रह जाएगी। इब्न ज़ियाद के कुत्तों ने हजरत मुस्लिम बिन अकील का पता कर लिया, इनकी गिरफ्तारी हुई। हानी बिन उर्वा भी शहीद किए गए। हजरत मुस्लिम बिन अकील को भी छत पे ले जाकर के जालिमों ने आपके सर अनवर को तलवार से कलब किया और आपके सर को और आपके धड़ को जमीन पर पटक दिया, निशान इबरत बनाने के इरादे से। इस तरह से हजरत इमाम मुस्लिम इस राह शहादत के पहले शहीद हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसके बाद इब्न ज़ियाद ने ऐलान किया कि मालूम हुआ है कि मुस्लिम के साथ उसके 2 बच्चे भी आए थे, लिहाजा उन बच्चों को भी पनाह देने वाला मुजरिम करार पाएगा, उनके बच्चों को भी पनाह देने वालों को कत्ल कर दिया जाएगा। लिहाजा उसके बच्चे जिसके घर में हो वो सरकारी पुलिस के हवाले कर दे, और जो हवाले करेगा उसको ये इनाम दिया जाएगा, इतना बड़ा इनाम दिया जाएगा, और जो हवाले न करेगा, अपने घर में पनाह देगा, छुपा के रखेगा, उसको ऐसी ऐसी सजा दी जाएगी, इबरतनाक सजा दी जाएगी।
ऐलान हो गया। कूफा में दौलत के लालची दुनियावी कुत्ते इन बच्चों की तलाश में घर घर फिरने लग गए, गली गली फिरने लग गए। ये बच्चे हजरत काजी शुरैह के घर में थे। काजी शुरैह को जब पता चला कि मुस्लिम बिन अकील शहीद हो गए, उन्होंने शफकत का हाथ बच्चों के सर पे फेरा। जब शफकत का हाथ बच्चों के सर पे रखा, बच्चों ने बिलक बिलक के कहना शुरू किया, चचा जान क्या बात है, आज आप हमारे सरों पे उस अंदाज में हाथ फेर रहे हैं जैसे कि किसी यतीम बच्चों के सर पे हाथ फेरा जाता है। चचा जान बताएं, कई दिन हो गए अब्बा जान से मुलाकात न हो पाई है। अब्बा जान के बगैर हम घर पे एक लम्हा नहीं रहते थे, लेकिन यहाँ आने के बाद तो मुसलसल कई दिन से अब्बा जान की मुलाकात नसीब न हो सकी, उनका चेहरा देखना नसीब न हो सका। अगर हमें मालूम होता कि हम अब्बा जान से बिछड़ जाएंगे, अब्बा जान हमारे पास न होंगे, तो हम सफर पे आने की जिद नहीं करते, हम आने की जिद नहीं करते। आप बताएं कि अब्बा जान किस हाल में हैं, कहाँ है अब्बा जान? आप हमारे सर पे इस तरह हाथ क्यों फेर रहे हैं जैसे यतीम के सर पे फेरा जाता? इतना सुनना था। जनाब हजरत काजी शुरैह की आंखें छलक पड़ी, आपकी आंखें बरस पड़ी, आंसुओं के कतरे गिर पड़े। डबडबाई हुई आंखों से और भर्राई हुई जबान से उन्होंने जवाब दिया था, बेटा यूं ही समझो कि तुम शहीद हो, तुम्हारे अब्बा जान शहीद हो गए, तुम यतीम हो गए, तुम्हारे सर पर अब बाप का साया नहीं रह सका। इतना सुनना था। चीख निकली, आह बुलंद हुई। काजी शुरैह ने कहा, बच्चों तुम चीखो नहीं, आवाज बुलंद न करो। आवाज बुलंद करोगे तो तेरी तलाश में भी इब्ने ज़ियाद के कुत्ते फिर रहे हैं, इब्ने ज़ियाद के कुत्ते तेरी तलाश भी कर रहे हैं, गली गली तेरी तलाश की जा रही है। अगर तुमने चीखें मारी, तुमने बुलंद आवाज से रोया, तो तुम्हारी आवाज की वजह से तुम्हें भी गिरफ्तार कर लेंगे, तुम्हें भी पकड़ लिया जाएगा, इसलिए आवाज बुलंद न करो। हाय रे वक्त की सितम ज़रीफ़ी, बच्चों के सर से बाप का साया उठ चुका है, बच्चे यतीम हो चुके हैं, गरीबुल वतनी में बाप का साया सर से उठ चुका है। मगर हालात ऐसे बन चुके हैं कि अपने बाप के याद में, अपने बाप के गम में, अपने बाप की मोहब्बत में बच्चे जोर से रो भी नहीं सकते हैं, आवाज बुलंद भी नहीं कर सकते हैं। हालात ऐसे बन चुके हैं, बच्चों की हिचकियां बच गई, बच्चे हिचकियां ले लेकर रोने लग गए। काजी शुरैह ने कहा, बच्चों ये रोने का मकाम नहीं है, ये रोने का टाइम नहीं है, बच्चों हौसला से काम लो, हिम्मत से काम लो, तो तुम्हें अपनी मंजिल पहुंचना आसान हो जाएगा। तुम मदीना पहुंच सकते हो, मगर हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। बच्चों अगर तुमने रोया तो तुम्हें भी ये जालिम पकड़ लेंगे और तुम्हें भी बेतरक कत्ल कर देंगे। लिहाजा बच्चों अपने रोने पर कंट्रोल करो, अपने हौसलों को बढ़ाओ, अपने हौसलों को मजबूत करो, सब्र का दामन हाथों से न जाने दो, और ये वक्त रोने का नहीं है, लिहाजा सब्र करो, हम तुम्हें पहुंचाने का इंतजाम कर देते हैं। काजी शुरैह ने अपने बेटे को बुलाया, अपने बेटे को बुला करके कहा कि इन दोनों बच्चों को बाबुल इराकीन तक छोड़ के आ जाओ, क्योंकि बाबुल इराकीन से एक काफिला गुजरने वाला है जो मदीना जाने वाला है, उस काफिला के साथ इन बच्चों को कर देना, ताकि ये बच्चे उस काफिला के साथ होकर के अपने शहर मदीना चले जाएंगे। माँ का प्यार मिल जाएगा, भाई का प्यार मिल जाएगा, और रिश्तेदारों का प्यार मिल जाएगा, बाप का गम ये भूल जाएंगे। लिहाजा इनको मदीना पहुंचाना बहुत जरूरी है। ले जाओ, बाबुल इराकीन पर छोड़ देना, काफिला के साथ इनको कर देना, ताकि ये बच्चे काफिला के साथ होके चले जाएंगे। बाप काजी शुरैह ने अपने बेटे को ये बातें समझाई। काजी शुरैह का बेटा इन दोनों बच्चों को लेके चला है, बाबुल इराकीन तक जब आया है, जब उस जगह तक आया है जहाँ की निशानदेही की गई थी, जैसे उस बाबुल इराकीन पर दोनों बच्चे आए हैं और साथ में काजी शुरैह का बेटा भी आया है, क्या देखा काजी शुरैह के बेटा ने कि काफिला अभी अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से गुजर गया है। गर्द उठती हुई नजर आई, गुबार उठता हुआ नजर आया। काजी शुरैह के बेटा ने इन दोनों बच्चों से कहा कि देखो, ये गर्द गुबार जो उठता हुआ नजर आ रहा है, ये उसी जाने वाले काफिले का गर्द गुबार है, तुम दौड़ कर इनको पकड़ लो ताकि इनके साथ तुम मदीना पहुंच सको। काजी शुरैह का बेटा दिल्ली का रास्ता नन्हे मुन्ने बच्चों को बता करके वापस आ गया। अब ये बच्चे हैं, छोटे छोटे पाँव हैं,
उम्र भी कम है, आखिर दौड़ भी सकते थे तो कितना दौड़ सकते थे। काफिला में जाने वाले तो बड़े लोग थे, उनकी चाल की रफ्तार भी ज्यादा थी, घोड़ों पर वो सवार थे, उनके चलने का तेवर तो ज्यादा था, उनके रफ्तार भी तो ज्यादा थी। बच्चे नन्हे नन्हे पाँव से कितना दौड़ सकते थे, बचपने वाले पाँव से कितना दौड़ सकते थे। बच्चे दौड़ते रहे मगर काफिले का जो उठता हुआ गर्द गुबार नजर आ रहा था, धीरे धीरे वो गर्द गुबार धुंधला होता चला गया, निगाहों से ओझल होता चला गया। आखिर देखते देखते वो गर्द गुबार भी निगाहों से गायब हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि काफिला दूर निकल गया। छोटी सी उम्र है, सिग्र सिनी का आलम है, नाजों के परवरदा हैं। कभी दौड़ने का इत्तेफाक न हुआ था, कभी ऐसी तन्हाई मिली भी न थी, गरीबुल वतनी का मौका न मिल सका था, परदेसी जिंदगी में कभी आए भी न थे। एक तो दर्द अपने बाप की जुदाई का, दूसरा दर्द अपने शहर छूटने का, तीसरा दर्द रात की तन्हाई का, चौथा दर्द काफिला के गुजर जाने का। दर्द तो अलम से लिपटी हुई है दो तस्वीरें। अब इन्होंने आपस में फैसला किया, छोटे ने बड़े से कहा, भैया जान अब हिम्मत हम नहीं करेंगे तो हम मारे जाएंगे, हमें हिम्मत करना पड़ेगा। चलिए जिधर का रुख हम कर सकते हैं करते रहें और अपने आप को हम आगे बढ़ाते रहें। हो सकता है कि खुदा किसी मंजिल तक हमको पहुंचा दे और इस जालिम के शहर से हमें दूर कर दे। दोनों बच्चे रात भर दौड़ते रहे, रात भर चलते रहे। जब पांव में छाले पड़ जाते, छोटा बड़े को तसल्ली देता, बड़ा छोटे को तसल्ली देता, एक दूसरे से गले मिलकर रोने भी लग जाते, फिर एक दूसरे को तसल्ली भी देने लग जाते। इसी तरह से रात गुजर जाती है। सुबह की सफेदी जब नमूदार होती है, एक गांव सामने नजर आता है। बच्चों ने सोचा कि हम कूफा से बहुत दूर आ गए हैं, काफी रात तक चले हैं, जाहिर बात है इतना चलने के बाद दूसरे गांव तो आ ही गए होंगे। गांव आबादी नजर आई, आबादी की तरफ चल पड़े। पंगडंडी से दोनों बच्चे गुजर रहे थे, उधर से एक आने वाला आ रहा था। आने वाला जब आ रहा था, देखा बच्चों ने ठहर गए। आने वाले ने पूछा, तुम दोनों कौन हो? सच्चों की औलाद से थे, सच बोलने की आदत थी, झूठ तो बोलने की आदत थी नहीं। फिर इन्होंने समझा कि हम कहीं दूर आ चुके हैं, इन्होंने सचमुच बता दिया, हम गुलशने मुस्तफाई के दो भटकते हुए फूल हैं, हम मुस्लिम बिन अकील के यतीम हैं, हमारे बाप शहीद कर दिए गए, हम गरीबुल वतन हैं, परदेसी हैं, हम पनाह ढूंढने के लिए आगे जा रहे हैं। इतना सुनना था, उस आने वाले खबीस की आंखों में चमक पैदा हुई। उसने सुन रखा था इब्ने ज़ियाद का ऐलान, कहा कि चलो मेरे साथ। ये खबीस लिए लिए दोनों बच्चों को दारोगा जेल के पास पहुंचा दिया, क्योंकि वो शहर और दूसरा शहर नहीं था, बल्कि वो शहर कूफा ही था। बच्चे रात भर चलते रहे मगर कूफा से बाहर नहीं जाने पाए। बाज औकात आप लोगों को भी ऐसा रात के समय में मौका मिला होगा, एक ही रास्ते से बार बार गुजरते होंगे, पता चला जिस गांव से चले थे उसी गांव में फिर दोबारा आ गए। वही हाल इन बच्चों के साथ हुआ था, कूफा ही में बच्चे रह गए थे। जालिम ने आपको गिरफ्तार करके दारोगा जेल के हवाले कर दिया। आज भी, आज के जमाने में भी जेल की सलाखों में बेकसूरों को डाला जाता है, मुजरिमों को नहीं डाला जाता। मुजरिम तो जेल के बाहर दनदनाते फिर रहे होते हैं, जेल की सलाखों में तो वही जाते हैं जो सच बोलते हैं, जेल की सलाखों में तो वही जाते हैं जो जायज पर रहते हैं, जेल की सलाखों में तो वही जाते हैं जो कोई जुर्म न किया हो। कल भी ऐसा दस्तूर था, आज भी ऐसा दस्तूर है। दोनों बच्चों को दारोगा जेल के हवाले कर दिया उसने, इनाम पाने की लालच में। दारोगा जेल मशकूर नाम का था, मशकूर नाम का दारोगा जेल था। इत्तेफाक ऐसा, हुस्न इत्तेफाक ऐसा कि वो भी सरकार के खानदान से मोहब्बत करने वाला था।